हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले तो दिस इज द कार्बोनिल 7 लेक्चर, एंड इस कार्बोनिल 7 लेक्चर के अंदर हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं. द फर्स्ट वन वाज जस्ट एक ब्रीफ रिकैप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. द सेकंड वन वाज कंडेंसेशन रिएक्शंस. कंडेंसेशन रिएक्शंस कंटिन्यू नहीं हुई, कंटिन्यू बाद में की जाएंगी क्योंकि उसमें कंडेंसेशन में काफी एग्जांपल्स बाकी हैं अभी. एल्डोल सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट है कंडेंसेशन का, ठीक है, और इसलिए हम लोगों ने उसको वहां पे स्टॉप करके रखा है. हमें बीच में ये समझना इसलिए जरूरी है, कंडेंसेशन की बचे हुए एग्जांपल्स टू बी कंटिन्यूड रहेंगे. अभी बीच में हम लोग इसे सुन रहे हैं बिकॉज हमें ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि क्या है वो माइन्यूट सा डेविएशन जिसकी वजह से एल्डोल और केंजारो में फर्क आ जाता है. थर्ड कैटेगरी जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो सबसे मेजर बड़ी कैटेगरी है, दैट कम्स अंडर द क्लास, दैट कम्स विद द नेम ऑफ कैनिजारो. ठीक है, कैनिजारो. ठीक है, एंड कैनिजारो रिएक्शन जो है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली दिस इज वेरी क्लोज टू एल्डोल. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स. क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या रिएजेंट्स उस पर अटैक कर रहे हैं, ये उस सेंस में बहुत क्लोज है एल्डोल के. ठीक है, बट वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द आउटकम. ठीक है, क्या बनने वाला है उसमें बहुत डिफरेंट है. होता क्या है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक एग्जांपल जिसमें क्या है कि HC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन हम लोग क्या है कि किसी बेस के साथ करवा देते हैं OH माइनस. तो अब बताओ क्या क्या सिमिलरिटी है इसके बीच में. एल्डिहाइड है, ठीक है, बेस कैटलाइज्ड है, बेस है. ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है और बेस है, ये इसकी सिमिलरिटी हो गई. बिकॉज ये कुछ कुछ कैसा हो गया बताओ, एल्डोल की तरह हो गया. बट इसका प्रोडक्ट जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. लेट्स से अगर मैं HCHO एक्सेस में लूंगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ इस तरह से रिएक्ट करेंगे सच दैट एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज. दिस विल फॉर्म HCOO माइनस. तो ये ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है एल्डिहाइड का. एवरीबॉडी नोज कार्बोनिल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो एसिड्स बनता है. एंड एक पार्ट क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस. एंड कार्बोनिल जब रिड्यूस होते हैं तो HCHH और क्या बन जाएगा, OH. ये रिड्यूस्ड पार्ट है इसका. ठीक है, जो क्या बन जाएगा, अल्कोहल. तो ये वाला पार्ट क्या है, रिड्यूस्ड पार्ट है इसका, अल्कोहल. तो मैकेनिज्म जो है वो हम इसका देख रहे हैं. एंड मैकेनिज्म में शुरुआत जो है वो इस बात से होती है कि सबसे पहले तुमने क्या किया, HC डबल बॉन्ड OH पे OH माइनस डाला. और OH माइनस जैसे ही डालते हो तो लेट्स एनालाइज ईच एंड एवरी स्टेप फॉर दिस OH माइनस, जो कि हो सकता है गाइस. तो OH माइनस क्या क्या कर सकता है, OH माइनस सर्चेस डेस्परेटली. ठीक है, फॉर क्या, वैसे बाय द वे OH माइनस सबसे पहले तो यही प्रेफर करता है बिकॉज इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत ज्यादा है इस पर अटैक करना. एंड इट्स टू हार्ड टू रेजिस्ट बिकॉज वो इतना स्पीडली अटैक करता है बिकॉज ऑफ इट्स ओपन नेचर की, ये पुश करके बाहर निकालता है. बट फिर भी बहुत सारा OH माइनस लाइन में लगा हुआ है, जिस स्पीड से बाहर निकाल पाए उससे ज्यादा स्पीड से OH माइनस घुसता रहता है. द प्रॉब्लम इज कि OH माइनस के पास में कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज इसने सब जगह जाके स्ट्राइक करके देख लिया, इसके पास में कोई एसिडिक एच नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए भी हम एसिड बेस स्टार्ट कर सकें. नो एसिडिक एच. तो दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन किसके लिए, कैनिजारो के लिए, कि उसके पास में क्या नहीं होना चाहिए, उसके पास में अल्फा एच नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जब OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया तो मेरे पास में ये स्पीशीज बन गई, HCO पे माइनस चार्ज और ये H और नीचे वापस से OH और इधर हमारे पास में फिर से रिवर्सिबल बिकॉज ये अंदर पुश करता है, ये बाहर निकलता है तो पीछे आ जाता है. दिस इज अ वेरी फास्ट इक्विलिब्रियम. ये जो भी इक्विलिब्रियम बना है ये बहुत फास्ट स्टैब्लिश हो जाता है. ठीक है, तो अ, तो ये बहुत फास्ट इक्विलिब्रियम है जिसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली पीछे आ जाते हैं.
तो इसमें स्टेप 1 जो है, इसके बाद में स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 पे इंटरेस्टिंग टर्न है ना। जब ये पुश करेगा तो मेरे पास में लीविंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं बताओ? एक H, एक H, एक OH। ठीक है, कौन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है? OH इज मच 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 बेटर देन H। तो इसलिए सपोज अगर 1000 मॉलिक्यूल्स आगे गए हैं, तो मैं एक रैंडम फिगर दे रहा हूं, अगर 1000 मॉलिक्यूल्स आगे गए हैं तो उसमें से तुम मान के चलो कि लगभग 990 मॉलिक्यूल्स जो है वापस पीछे आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कुछ ऐसा ओरिएंटेशन होगा गाइस, जिसमें CHO- और OH के सामने अगर हमारे पास में इस ओरिएंटेशन में ये मॉलिक्यूल आ गया HCH डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये O- अंदर पुश करता है, ये H- एक्चुअली O- अंदर पुश करता है, और ये कार्बन जो है ये एक्चुअली इस हाइड्राइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज द रीजन कि ये हाइड्राइड जो है वो इसके अंदर सक हो जाता है। ठीक है, तो दिस हाइड्राइड इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इन अ स्पीशीज। ठीक है, दैट विल बी क्या बन जाएगा, देखो HC, देखो C पे ये O का डबल बॉन्ड हो गया, H हट गया और यहाँ पे OH लग गया, और प्लस क्या हो गया बताओ, ये रेड जो मॉलिक्यूल था इसके पास में CH और O-, और इस पे एक ब्लैक H ये आ गया। ठीक है, ये रेड ब्लैक जो है वो ट्रांसफर किया हुआ सामान है, तो एक सामान ऑक्सीडाइज हो गया, एक सामान रिड्यूस हो गया। ठीक है, एंड दिस इज द RDS ऑफ दिस एंटायर मैकेनिज्म। सबसे मुश्किल यही है। तो जो बेयरली 10 मॉलिक्यूल्स पीछे नहीं आए थे, वो 10 मॉलिक्यूल्स इसमें आगे गए हैं। सबसे स्लो स्टेप हो रहा है, और एक बार ये स्टेप हो गया तो इसके बाद में थर्ड स्टेप जो है, ठीक है, वो क्या है, वो अगेन बहुत ही फास्ट है। कुछ दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, तो ये क्या है बताओ, काफी डिसेंट एसिड, और ये क्या है, काफी डिसेंट बेस। तो एक्चुअली फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसमें HC डबल बॉन्ड OOH की रिएक्शन हो जाएगी किससे? CH3O- से, रिजल्टिंग इन क्या? CH3OH मिक्सिंग कलर्स। अब रेड को रेड ही रहने देते हैं, और अब इसमें एटम्स क्या दिखाएं, और अगला वाला HCOO-, HCO- CH3OH। तो ये हमारे पास सामान बन गया पूरा। स्लाइड 1, ये अगर हमें समझ में आया तो इसके फीचर्स क्या हैं देखो। सबसे पहले द फीचर में हमारे पास में आएगा, फीचर्स में हमारे पास में आएगा, फीचर्स में नंबर 1, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स में भी क्या स्पेसिफिकली बोला जाए तो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, in which alcohols and carboxylic acids are formed. Alcohols and carboxylic acids are formed in equimolar ratio. ये बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका, एक्चुअली हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ में, दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, वो ये है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है भाई? ठीक है, फॉर कैनिजारो रिएक्शन always check, for Cannizzaro reaction always check। ठीक है, नंबर वन, it is an aldehyde, it is an aldehyde। Number 2, it should not have any sp3 hybridized alpha H। ठीक है, अगर वो एल्डिहाइड नहीं हुआ, सुनो हम यहीं पे एक नोट डालते हैं। ठीक है, चलो ये वाली कंडीशन तो मस्ट है,
ठीक है, इसके नहीं होने से क्या होगा, उसके नहीं होने से क्या होता है, हम दोनों का आउटकम देखते हैं। ठीक है, मान लो अगर अल्फा एच है, अगर ये वायलेट हो गई कंडीशन, तो इसका आउटकम क्या होगा बताओ। तो इसका आउटकम ये होगा कि ओ एच माइनस जो बार बार पुश हो जाता है बाहर, उसके बजाय कुछ ओ एच माइनस जो एसिड बेस कर लेंगे, तो उससे कार्बनायन जो बनेगा, ठीक है, जो उससे कार्बनायन बनेगा, वो कार्बनायन जो है वो आगे एल्डोल करना शुरू कर देगा। तो अगर ये वायलेट हो गया, तो तो क्या होगा बताओ। तो हमारे पास C माइनस इज फॉर्म्ड, and prefers prefers एल्डोल। और अगर वो वायलेट हो गया, सुनो, इसका मतलब अल्फा एच तो नहीं है, बट मान लो एल्डिहाइड भी नहीं है, मान लो ग्रुप एल्डिहाइड भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि माइग्रेशन तो अभी भी होगा गाइस। ठीक है, ग्रुप्स अदर देन एच कैन ऑल्सो माइग्रेट, एच के अलावा दूसरे ग्रुप्स भी माइग्रेट करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज उसका नेम जो है वो कैनिजारो नहीं रहेगा। ठीक है, द नेम रिएक्शन, द नेम इज नॉट, द नेम इजंट कैनिजारो एनी मोर। उसे हम कैनिजारो बोलेंगे नहीं, रिएक्शन तो होगा और हम वो देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो ये दो पॉइंट जो है कैनिजारो की ट्रेडमार्क है, ये और ये ध्यान रखना। हम ऑफन अल्फा एच तो चेक करते हैं गाइस, हम ऑफन एल्डिहाइड वाला पार्ट जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या है भाई, और है इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर is RDS, ठीक है, which is supported by, which is supported by supported by delta plus of other aldehyde, delta plus of other aldehyde। ठीक है, जो डेल्टा प्लस है उस एल्डिहाइड का, वो उसको सक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड the C double bond O bond formation tendency of first aldehyde, of first aldehyde। खैर एनीवेज, ये जो चीज है इसके अंदर एक चीज देखो, एक एक थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद करना पड़ेगा वो ये है कि भाई मैं एल्डिहाइड पे कैसे ग्रुप लगाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो एक तरफ तो मेरे पास में है इस सी पे लगा हुआ ओ माइनस, ठीक है, जो इस ओ माइनस को पुश करके एच को हम निकालना चाहते हैं, और एक तरफ मेरे पास में दूसरी तरफ है कि इस सी के ऊपर, ठीक है, जो डेल्टा प्लस है इससे इस एच को सक करना चाहता है, राइट, इस एच को हम लोग वापस खींचना चाहते हैं। तो ये जो डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा प्लस डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, दिस एक्चुअली कंट्रोल्स हाउ फास्ट एच माइनस कैन बी विड्रॉन। ठीक है, और इसलिए ऐसा होता है दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases electron on aldehyde, electron withdrawing group increases the rate of disproportionation। ठीक है, अगर कोई एल्डिहाइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये फोर्थ पॉइंट हमें याद करना है, इसको अच्छे से अपना बॉक्स वगैरह में डाल के, ठीक है, यू शुड रिमेंबर। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, फिफ्थ वन, एंड दैट इज आरडीएस का एक्सप्रेशन। आरडीएस का एक्सप्रेशन, तो फिफ्थ वन इज
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का आरडीएस का स्टेप है उसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू आरडीएस के स्टेप को देखो। एक रिएक्टेंट क्या है उसमें HCO माइनस H और OH, और दूसरा रिएक्टेंट है उसमें HC डबल बॉन्ड OH, राइट। सो दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू रिमूविंग द कलर्स। ठीक है, ये चीज खुद जो फास्ट इक्विलिब्रियम में है ये क्या है बताओ, केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट से, कि दिस अपॉन फर्स्ट स्टेप के हिसाब से दिस अपॉन दिस इनटू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, HCHO का पावर 1 इंटू OH माइनस का पावर 1 इंटू द रेड HCHO, दैट इज इक्वल टू HCHO का होल स्क्वायर इंटू OH माइनस। तो ऑर्डर 3, मॉलिक्यूलैरिटी 2। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स, नेक्स्ट स्लाइड। एंड एग्जांपल्स, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस OH माइनस डेल्टा। ठीक है, PH C डबल बॉन्ड O H। देखो, तुम्हें हर सवाल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, तुम्हें हर सवाल में लिखना है चेक चेक एल्डिहाइड यस नो यस, अल्फा H यस नो नो, इसलिए क्या नहीं जा रहा हो। तो भाई क्या करोगे भाई, इसके अंदर अब डायरेक्ट आंसर बनाने हैं। अब तुम ये मन में सोच लो भाई, OH माइनस ने इस पे अटैक किया, ये निकला, ये घुसा, इसने H माइनस को ट्रांसफर किया किसी और पे, तो ये क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड OH, और प्लस क्या जिसमें वो घुसा H माइनस निकल के, वो क्या हो गया, CH3 H माइनस घुसा, तो C पे क्या बताओ, O माइनस, और H और एक उसका H और आ गया O माइनस, और लास्ट में एसिड बेस होने के बाद में इस पे क्या लग जाएगा H, और इस पे क्या हट जाएगा O माइनस। दिस इज द कंडीशन। कलर चलो थोड़ा मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है, बट इन शॉर्ट हमारे पास में एक कार्बोक्सिलेट और एक अल्कोहल, राइट। तो सेकंड इज PH C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास जब सवाल आएगा गाइस तो उसमें एल्डोल कैंजोल मेंशन तो रहेगा नहीं, तुम्हें खुद जज करना पड़ेगा तुम्हें उसमें क्या करना है। तो चेक करना है तुम्हें, एल्डिहाइड यस नो, अल्फा H यस नो। थर्ड, PH C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस डेल्टा। ठीक है, तो अगेन क्या चेक करना है हमें, एल्डिहाइड यस नो, अल्फा H यस नो। ठीक है, सब में डायरेक्ट आंसर्स बना सकते हो तुम। फोर्थ, PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस डेल्टा। एल्डिहाइड यस नो, अल्फा H यस नो। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, कैनिजारों के लिए होना चाहिए यस, और अल्फा H नो। ठीक है, फिफ्थ, DC डबल बॉन्ड OD प्लस OD माइनस, ठीक है, डेल्टा। चेक चेक। सिक्स्थ, HC डबल बॉन्ड OD प्लस OH माइनस, सही है भाई, डेल्टा। चेक चेक। सेवेंथ, TC डबल बॉन्ड OD प्लस OH माइनस। याद रखना, माइग्रेशन टेंडेंसी में H माइनस, D माइनस और T माइनस में क्या ऑर्डर रहेगा गाइस, केयरफुल, सब सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक इसमें
एक इसमें हायर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोर देन 50% अगर हो जाए ये, तो उसका मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट हो जाता है, एंड दैट इज, ठीक है, इसमें लिखो एट वेरी हाई concentrations, at very high concentrations of NaOH, the molecularity, the order, mechanism, ठीक है, these things changes, ठीक है, the mechanism changes as follows. The mechanism changes as follows. तो फर्स्ट स्टेप क्या बताओ, HC डबल बॉन्ड OH और उस पे क्या NaOH, ठीक है। तो पहला स्टेप तो वही रिवर्सिबल OH माइनस का, इस पे, इसमें तो कुछ स्कोप ही नहीं है घुसना निकलना, तो HCO माइनस Na प्लस और H और OH, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है इसका, उसके अंदर, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। वो क्या है, क्या हो सकता है प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम हो सकता है इस OH माइनस से। नाउ दिस OH माइनस जो हमारे पास में यहाँ पे था, दिस OH माइनस जो हमारे पास यहाँ पे था, ये एक्चुअली क्या है, ये OH माइनस इतना जगह से वो सराउंडेड है, सब जगह से इसे घेर के खड़ा है, ठीक है, कि ये एक एनायन को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। एंड दिस स्लाइटली एसिडिक एच जो इस O के H पे लगा है, ठीक है, एवरीबडी इज रिलैक्स्ड, एंटायर मॉलिक्यूल इज रिलैक्स्ड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल O पे लगा हुआ H जो है वो क्लिफ हैंगर से लटक रहा है, एंड ही इज लाइक कि हेलो डूड, आई डोंट फील सेफ हियर, ठीक है। तो ही लाइक, ठीक है, रिलैक्स, डोंट वरी, ठीक है। ऊपर एनायन है ना, ऊपर एनायन मांगने का, तो OH माइनस जो है वैसे भी रिपेल हो जाएगा। द कॉन्सेंट्रेशन इज सो हाई, ठीक है, कि वो उस साइड से थोड़ा बहुत एरिया शील्ड कर पा रहा है, इट्स एक्चुअली रिपेलिंग OH माइनस अदर OH माइनसेस, बट इतने ढीठ OH माइनस हैं कि सब जो है यहाँ पे इकट्ठा होके उसमें से एक कोई इसको लेके चला गया, एंड दिस प्लस NaOH फॉर्म्ड, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्चुअली परेशान था O, ठीक है, दिस एक्चुअली फॉर्म्ड द डाई एनायन HCO माइनस, ठीक है, एंड HCO माइनस टू इट्स हॉरर, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस क्या बताओ, Na प्लस, Na प्लस जो यहां था वही बन गया, एंड ये जो डाई एनायन है, दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली in desperation to lose its H, or this helps in faster H माइनस ट्रांसफर, ये और जल्दी H माइनस ट्रांसफर करता है। तो जो थर्ड स्टेप होगा, ठीक है, जो एक्चुअली RDS है इसका, HCO माइनस एंड O माइनस एंड H एंड HCH डबल बॉन्ड O प्लस, तो इनमें से दोनों पुश करने की कोशिश करते हैं, कोई एक ही सक्सेसफुल होगा और ये इस पे हिट करेगा, फॉर्मिंग डायरेक्टली मेरे पास में HCO माइनस ये, और प्लस क्या बनेगा, CH3O माइनस। और फोर्थ स्टेप जो है, दिस इज ऑब्वियसली RDS, एंड फोर्थ स्टेप क्या है भाई, ये एक्चुअली एसिड बेस है, फास्ट है, तो CH3O माइनस प्लस क्या बताओ, H2O, ठीक है, ऑब्वियसली फॉरवर्ड शिफ्टेड है, एंड दिस इज CH3OH प्लस OH माइनस। फॉरवर्ड मतलब हाँ ठीक है, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्गर है, बट ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट भाई, ये तो स्टार्टिंग में 0 था, तो रिएक्शन में सब्सटेंशियल अमाउंट में ये बन जाएगा, ठीक है। तो RDS, अब ये जो ये जो मैकेनिज्म है, ये इसका स्पीड फास्टर है, बट ऑब्वियसली NaOH रिक्वायर्ड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो RDS है, दैट RDS being हाइड्राइड ट्रांसफर अगेन, ठीक है। तो इसके RDS का एक्सप्रेशन तुम बनाओ, क्या हो सकता है, और ऑर्डर क्या हो सकता है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है।
ठीक है, तो जनरली कैनिजारो में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टू फेवर हाइड्राइड ट्रांसफर. जनरली कैनिजारो इज फेवर्ड एट कैनिजारो is favored at at high temperature. नेक्स्ट स्लाइड. कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं गाइस, ठीक है, जो क्या है कि कैनिजारो के एक्सेप्शंस हैं. तो सम एक्सेप्शंस टू कैनिजारो, एक्सेप्शंस टू कैनिजारो, एक्सेप्शंस टू कैनिजारो में क्या एक्सेप्शन होगा बताओ? व्हाट डू यू थिंक विल बी द एक्सेप्शन? नाउ एक्सेप्शन विल बी, एक्चुअली बताऊं तो दो तरह के एक्सेप्शन होंगे. एक जिसमें कैनिजारो की कंडीशन सेटिस्फाइड है फिर भी कैनिजारो नहीं होता है, और दूसरा जिसमें कैनिजारो की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है फिर भी कैनिजारो हो जाता है. ठीक है, तो टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में लेट्स से हम वो बोलते हैं जिसमें क्या है कि मेरे पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप यस, ठीक है, और अल्फा एच नो, ठीक है, स्टिल कैनिजारो, स्टिल नो कैनिजारो. अब मुझे बताओ ऐसा कब होगा? सोचो, ठीक है, टेक अ मिनट, कि मेरे पास में एल्डिहाइड का ग्रुप है एक्चुअली, और मेरे पास में अल्फा एच भी नहीं है, फिर भी ओ एच माइनस जो है उसके बाद में कैनिजारो नहीं करके और कुछ कर ले रहा है. एच सी डबल बॉन्ड ओ है लेकिन ओ एच माइनस कुछ और कर ले रहा है. ऐसा कब हो सकता है? नॉट डोंट टेल मी सर यहाँ पे ओ एच आ जाए तो एसिड बेस कर लेगा. अरे भाई अगर ओ एच आ जाएगा तब तो ठीक है, एसिड बेस कर ही लेगा, फिर इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना चाहिए. ठीक है, तो ये एक्चुअली इस टाइप का सामान है. जैसे देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ पे एक कार्बन लगा है, इसके ऊपर मैं एक्स एक्स और एक्स लगाता हूं. नाउ दिस इज अ हैलोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन. ठीक है, अब ये तुम्हारी प्रीवियस चैप्टर में हुई है कि नहीं हुई है आई डोंट नो. ठीक है, लेकिन हैलोफॉर्म इससे फॉर्म होता है, ये हैलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, रिएक्शन बन जाएगा. हैलोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन है. एंड OH माइनस क्या करता है भाई? OH माइनस ऑब्वियसली अल्फा एच नहीं है, अटैक तो इसी भी करेगा, बट ये ऊपर जाके जब नीचे पुश करता है, एंड व्हाइल पुशिंग डाउन दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन क्या, देन H माइनस. तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर इवन तो ये एल्डिहाइड ही बोला जाएगा बट स्टिल ये कैनिजारो नहीं देता. एंड हीट करने पे क्या हो जाएगा बताओ? जो फॉर्म होगा HC डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या फॉर्म होगा भाई? CH3 माइनस, और ये आपस में तुरंत एसिड बेस कर लेंगे फॉर्मिंग HCOO माइनस और प्लस क्या बताओ? CHX3. ये हो जाएगा. ठीक है, तो such reactions such reactions in which a leaving group of any form समझ रहे हो, गुड और बैड कैसा भी चलेगा, is present can't undergo कैनिजारो. अब अगर तुम्हारा हेलो फॉर्म नहीं हुआ है गाइस, तब तो शायद तुम जानते भी नहीं होगे कि CH3 माइनस निकलता है ऐसे. ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, अब तुम बताओ कोई लिविंग ग्रुप लगा लो. अब ऑल्दो वो एल्डिहाइड नहीं बोला जाएगा बिकॉज दिस इज एसिड हैलाइड HCOCl, लेकिन डेफिनेटली OH माइनस के साथ में इसकी रिएक्शन क्या है गाइस? तो बहुत स्पीडली अटैक करके बाहर निकालता है भाई. ये तो इतना तेजी से ये एसिड में और Cl माइनस अलग होगा कि पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, ये बात अलग है कि जो एसिड बना है ये बेसिक मीडियम में वापस OH माइनस से रिएक्ट करके HCO माइनस बन जाएगा. ठीक है, ये अच्छा. थर्ड वन इज तो अब लिविंग ग्रुप थोड़े खराब भी चलेंगे. ठीक है, OR. अब सडनली किसी के मन में डाउट आ सकता है, सर एक मिनट, ये आपने OR कैसे बीच में ले आए आप? ये कहां से अटैक करने की सिचुएशन आ गई?
ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि हम अटैक इस OH माइनस के इस C पे OR के भरोसे नहीं कर रहे हैं, हम इसके भरोसे अटैक कर रहे हैं। तो अगर OR नहीं भी होता तो भी अटैक तो होता ही है, अटैक तो होता ही है CO पे वैसे भी। तो अगर तुमने CO को टच कर दिया और उसने पुश किया तो H माइनस से पहले तो डेफिनेटली ये निकल जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या हो जाएगा, RO माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये बात अलग है कि ये वापस तुरंत एसिड बेस कर लेगा, फॉर्मिंग HCO माइनस प्लस क्या बताओ ROH बना लेगा। ठीक है, जिसको हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, एक्चुअली ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ है इन शॉर्ट, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे देखो ये भी है HC डबल बॉन्ड O और C पे PH। ठीक है, ऐसी चीजें हो PH, ऐसी चीजें हो C पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं जब, तो ये कार्बन इतना स्टेबलाइज हो जाता है आयन के फॉर्म में दैट इट लीव्स, ठीक है, द सिस्टम फर्स्ट। OH माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो ये ऊपर और ये नीचे और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल फॉर्म क्या बताओ, वही एज यूजुअल HCOOH प्लस क्या CPH3 माइनस, और एसिड बेस करके HCOO माइनस, ऑब्वियसली ये तो एसिड है और वो तो PH3CH बन जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा, ऐसे देखो ऐसे केसेस भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में बेंजीन रिंग है, मेरे पास में बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन के इधर मेरे पास में C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, जिसके लिए इधर मेरे पास में NR2 लगा हुआ है और प्लस OH माइनस है, ये सपोज। तो ये NR2, अब देखो ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ है, अल्फा H है, नहीं नहीं है, बट इस NR2 का प्लस M इतना ज्यादा है इसके ऊपर कि जो माइनस चार्ज क्रिएट होता है ये इसको इधर इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, ही OH माइनस इसके ऊपर अटैक ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें नो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, नो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, एज प्लस M of NR2 makes C plus on aldehyde almost zero, makes delta plus almost zero, सॉरी नीचे लिंक लिखा है मैंने ये। तो ये सब वो केसेस हैं। तो ये टाइप 1 जो वो वाले केसेस हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पेज जो टाइप 2 है मेरे पास में, वो उल्टा है। वो तो एग्जांपल तुम ऑलरेडी जानते हो, दैट इज दिस C डबल बॉन्ड O प्लस OH माइनस, चेक। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या था वो, एल्डिहाइड तो चलो कम से कम ले, HCH ये, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर है तो हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ, एल्डिहाइड यस, अल्फा H है सरप्राइजिंगली यस। तो इसमें क्या करना चाहिए थ्योरेटिकली, ये सामान क्या करना चाहिए, तो थ्योरेटिकली करना चाहिए, एक्चुअली करना चाहिए क्या, एल्डोल, एक्चुअली करना चाहिए ये एल्डोल। बट सरप्राइजिंगली करता क्या है ये कि ये OH माइनस जो है तुम इसको अगर ले भी लोगे तो वैसे भी ये वेस्ट है, पहला तो स्टेप एक्चुअली इसका ये वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने यहां पे एनायन बना भी दिया C माइनस डबल बॉन्ड OH, तो एनी विच वेज दिस कांट अटैक, ठीक है, दिस प्लस H2O बन भी गया तो दिस कांट अटैक, ठीक है, ऑन अनदर कार्बोनिल, ये दूसरे कार्बोनिल पे अटैक नहीं कर सकता है। तो इन दीज केसेस, इन दीज वेज इट कैन ओनली गिव व्हाट, इट कैन ओनली गिव कैनिजारो, तो इट एंड्स अप गिविंग, इवन दो, इसमें लिखो even though it is expected to give
expected to give aldol, but it is found to give Cannizzaro as major. ठीक है, ये सब थोड़े कैनिजारो के इश्यूज, कुछ एग्जांपल्स हमें याद रहे। इसके अलावा सुनो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ठीक है, हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, हम वेरिएशंस इन कैनिजारो थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में क्या है, देखो देखो दिक्कत कि व्हेन टू एल्डिहाइडिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट, व्हेन टू aldehydic groups are present, two aldehydic groups are present in same compound, with absence of alpha H, ठीक है, then in presence of base, intramolecular Cannizzaro, can take place if the distance for hydride transfer is suitable less। तो एक मॉलिक्यूल से तुरंत H माइनस निकल के दूसरी जगह अटैक कर सकता है। इफ डिस्टेंस इज लार्ज, तो फिर उसके बाद में वो स्ट्रिक्टली इंट्रा नहीं रहेगा। इफ डिस्टेंस इज लार्ज, देन इंट्रा एंड इंटर बोथ hydride transfers randomly happen। बट फिलहाल हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, वो क्या है? वो कुछ ऐसा है गाइस, जैसे HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और प्लस OH माइनस तुमने अप्रोक्सीमेटली 50% के हाई कॉन्सेंट्रेशन का लिया और हीट किया। तो अब एक साइड का जो पार्ट है भाई, वो क्या हो जाएगा, HC जो डबल बॉन्ड O था, एक O और नीचे से H घुस जाएगा, OH, और एक साइड का पार्ट C डबल बॉन्ड O और O माइनस बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म गाइस बहुत सिंपल है, वो तुम भी बना सकते हो। नंबर 1, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH और प्लस OH माइनस। बताओ भाई क्या करें? ठीक है, ढूंढा चेक। अल्फा एच हमेशा देखने की आदत रखा करो। एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हें देखने की आदत होनी चाहिए हमेशा। नो, जब नहीं है तो फिर घुसो बेशरम टाइम। इसको ऊपर नीचे और फिर H माइनस निकालो, और ये जो H माइनस निकलेगा ये घूम के जाके इसी में घुस जाएगा। तो पहले क्या बनेगा गाइस, HC डबल बॉन्ड O, CO माइनस और H और OH, ठीक है। एंड स्टेप 2 जो है ये RDS है, इसमें वो होगा जो हमने ऊपर मार्क किया था, क्या, CO माइनस और H और OH, और ये O माइनस अंदर पुश, ये H माइनस बाहर निकलेगा और ये H माइनस घूम के इस पे अटैक करेगा, लीविंग बिहाइंड HCO माइनस और H और C डबल बॉन्ड OH। नंबर 3,
तो HCHO माइनस C डबल बॉन्ड OOH तुरंत क्या कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, राइट। क्या बन जाएगा भाई, HCHOH C डबल बॉन्ड O माइनस। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 टाइम्स HC डबल बॉन्ड O CO माइनस HOH। इसका मतलब क्या है भाई, ये यूनिमोलिकुलर, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसमें। ये बात अलग है कि इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, K2 टाइम्स HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH इंटू OH माइनस। इसका ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसमें बस हमें याद क्या रखना है, देखो हमें याद ही रखना है द पॉइंट, द पार्ट, the part where Nu minus OH minus attacks is dash and other carbonyl part, जो दूसरा वाला है, other carbonyl part is dash। एक पार्ट ऑक्सीडाइज, एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। तो अभी हमने ये देखा, जब मेरे पास में दो जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स हों, एडजेसेंट ग्रुप्स हों जिसमें ये चल रहा है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल, और ये ऊपर के सेंटेंस पे देखो डायरेक्टली एग्जाम्पल बना सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं क्या होने वाला है। तो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ओ एच माइनस डेल्टा। तो भाई ओ एच माइनस डेल्टा मेरे पास में किस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली किस पे अटैक करेगा भाई, इस पे कि उस पे, ठीक है, ध्यान रखना जिस पे ओ एच माइनस ने अटैक किया, ठीक है, वो पार्ट क्या होगा जो अपने ऊपर भरा है। चाहो तो मैकेनिज्म करके सोच लेना, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली एल्डिहाइड्स पे अटैक मच फास्टर है एज कंपेयर टू पीएच के बेंजीन वाले कार्बोनिल पे अटैक, बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग एंड प्लस एम इफेक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है गाइस। अच्छा, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, सपोज ये है मेरे पास में सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच और NO2, NO2 OH माइनस डेल्टा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है मेरे पास में बेंजीन, बेंजीन, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, NO2 OH माइनस डेल्टा। तीनों एग्जांपल्स बहुत सिंपल हैं, पेंसिल से एटलीस्ट अटेम्प्ट एक करने की कोशिश करनी है तुम्हें इसमें। नेक्स्ट पेज। तो बस एक लास्ट वैरायटी जो एक्चुअली इसके अंदर बच जाती है, ठीक है, इतना सब करने के बाद, दैट इज एक्चुअली क्रॉस कैनिजारो। आई गेस ये सब वैरायटी तो खैर तुम लोग समझ ही रहे हो कि इसमें क्या बन रहा है। तो क्रॉस कैनिजारो में मेरे पास में क्या होगा गाइस बताओ, एक एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड 1, दूसरा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड 2, अल्फा एच यहां भी नहीं होना चाहिए, अल्फा एच यहां भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो नो, ताकि मैं इनमें आपस में क्रॉस प्रोडक्ट्स की इधर उधर के कॉम्बिनेशन बिठा सकूं। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स, when mixture of two aldehydes, both not having alpha H, both not having alpha H, heated with, are heated with conc NaOH, are heated with conc NaOH. Major product
major product is obtained by attack of OH minus on that aldehyde which is more susceptible to nucleophilic attack, on which nucleophilic attack is easier, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जिस पे OH माइनस अटैक करेगा गाइस, जिस पे OH माइनस अटैक करेगा वो पार्ट तो तुम्हें पहले से याद है भाई, वो पार्ट क्या होगा, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड, एसिड में कन्वर्ट होगा, एंड हाइड्राइड फ्रॉम दिस कार्बोनिल, जो अभी बताया ऊपर, फ्रॉम दिस कार्बोनिल, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कार्बोनिल। एक्चुअली वो हाइड्राइड किस पे ट्रांसफर होगा, ये तो इस पर डिपेंड करता है फ्रेंकली गाइस, कि कौन पहले लेने के लिए, उसे सक करने के लिए उसके पास आगे बैठ जाए। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुमने जब मिलाया है दोनों 50-50% होंगे, ठीक है, 50% होंगे तो ज्यादा चांसेस वही है हमारे पास में कि दूसरा एल्डिहाइड अब आएगा इसके पास में। H minus from this carbon is transferred to another carbon, and so the other one is reduced, and so that another one is reduced, ठीक है। एंड बाय द वे, ये कोई बोलने की बात है नहीं, ऑब्वियसली इफ HCHO is present, then OH minus attacks HCHO most easily, and so it is oxidized. तो एग्जाम्पल 1 देखो, इसमें एग्जाम्पल 1 देखो, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH पे 50% KOH और डेल्टा। बोलो पहले तो OH माइनस कहाँ अटैक करूं, इस पे, ये खुलेगा घुसेगा H माइनस इस पे, तो आंसर इज ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, बेंजीन C, एक H तो है, एक और H आ गया और O और H बन गया, ये ऊपर का H कहां से आया है, HC डबल बॉन्ड O, OH था उसका O माइनस बच गया। बोलो भाई ठीक है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, HC डबल बॉन्ड OH प्लस CMe3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस डेल्टा 50%, 3 बेंजीन C डबल बॉन्ड O this plus nitrogen C double bond O H OH minus delta
फोर्थ, the compound can be called furan 1 2 3 कार्बल्डिहाइड. ठीक है, फ्यूरान 3 कार्बल्डिहाइड. तो इसके साथ में ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O H और OH माइनस डेल्टा. फिफ्थ वन इज बेंजीन OMe C डबल बॉन्ड OH प्लस बेंजल्डिहाइड OH माइनस डेल्टा. आई एम सॉरी. ठीक है, एंड sixth is this thing, double bond O. I guess ये repeat हो रहा है कि नहीं, I don't know. And seventh one, double bond O H plus HC double bond O H excess K2CO3. ठीक है, तो हम लोग देखो, मैं बस आज की लास्ट 2 रिएक्शंस कर रहे हैं हम लोग. वो ये है कि देयर आर सम रिएक्शंस, ठीक है, विच नीड स्पेशल मेंशन विद दिस कैनिजारो. ठीक है, सम रिएक्शंस which have stark similarities with Cannizzaro, which are too similar to Cannizzaro. ठीक है, R. ठीक है, तो इसको Cannizzaro कैटेगरी में ही डालना चाहिए. नेक्स्ट पेज, ये पेज, नेक्स्ट पेज. चलो ये लिख के देखो, नेक्स्ट लिखना. दैट इज द बी पार्ट. तो जो रिडॉक्स रिएक्शन में, आई एम सॉरी, जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग देख रहे थे रिडॉक्स, उसके अंदर ए था कैनिजारो, राइट. तो वैसे ही बी जो है इसके अंदर है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. अब पहले तो क्या है, देखो ये कंपाउंड्स क्या क्या है, पहले ये देख लो. बेंजिल जो है वो ये होता है, बेंजिल एक कंपाउंड, स्पेसिफिकली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजिल. एंड बेंजिलिक एसिड जो है वो ये होता है. ठीक है, बेंजिलिक एसिड जो है वो एक बेंजीन इस पे, दूसरी बेंजीन इस पे, ठीक है, और OH और डबल बॉन्ड O और OH. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक एसिड. एंड द मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली लाइक, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन ताकि तुम अपने आप बना सकते हो. मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली लाइक कैनिजारो, बिल्कुल कैनिजारो की तरह है. ठीक है, क्योंकि अल्फा एच, सुनो, बेंजिल से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे स्टार्ट किया है हमने. एंड यू कैन सी, देखो, यू कैन फील कि कैसे ये यहां तक पहुंच गया है. साफ साफ दिख रहा है, देखो. तो कितनी स्टार्क सिमिलरिटी है कि अल्फा एच, ठीक है, बेंजिल के अंदर है कि नहीं? नो. जस्ट लाइक, क्या बताओ, एल्डिहाइड्स ऑफ कैनिजारो. कैनिजारो के अंदर ये कंडीशन थी ना, अल्फा एच नहीं होना चाहिए. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यहां पे माइग्रेट करने के लिए एल्डिहाइड नहीं है. ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज that H minus is unavailable for migration.
तो उसकी जगह क्या होता है भाई, सो पीएच माइग्रेट्स। अब यहां पे नया फैशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी माइग्रेट करता है, ठीक है, कुछ भी माइग्रेट करता है, ठीक है। एंड एक्चुअली मुझे बोला नहीं, माइग्रेशन इज एग्जैक्टली लाइक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। क्यों भाई, वही तो है, ये एग्जैक्टली वही तो हो रहा है। तो द मैकेनिज्म पार्ट देखो, तो दिस इज बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन प्लस ओ एच माइनस, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम विद, क्या होगा भाई, ओ एच माइनस ने इस पर अटैक किया, तो क्या बन गया, बेंजीन डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ एच एंड बेंजीन, राइट, ठीक है। अब इसमें से ओ माइनस वापस पुश करेगा जब गाइस, तो ज्यादातर स्टेप तो भाई रिवर्सिबल हो जाएगा। इसीलिए इसमें जैसे फर्स्ट स्टेप था, इसका भी वही सेकंड स्टेप क्या है बताओ, आरडीएस एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, आई गेस यू नीड टू फिल दिस, ये तुम्हारा एक तरह का रिवीजन है कि उसमें क्या हुआ था भाई, क्या निजारों में। सेकंड स्टेप आरडीएस और थर्ड स्टेप क्या होगा भाई, इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस, ठीक है। तो रेट का एक्सप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू के टाइम्स, क्योंकि सेकंड स्टेप आरडीएस है, तो इससे हमारे पास में के टाइम समथिंग आएगा, ठीक है। पहले से ही बता दे रहा हूं, मॉलिक्यूलैरिटी क्या आने वाली है, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 आने वाली है, ठीक है। और के डैश टाइम्स क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर जो है वो इसका 2 आने वाला है। आई गेस तुम इतना कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, एंड फाइनली क्योंकि अब रिएक्शन जो है जस्ट लाइक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है, ठीक है, जस्ट द 1,2 कार्बोनिल्स जो हैं वो दोनों एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेंजिल था, द फर्स्ट रिएक्टेंट बेंजिल, द फर्स्ट रिएक्टेंट बेंजिल इज ऑफन प्रिपेयर्ड बाय, इसको भी एक्चुअली जस्ट एक सेंटेंस है, तो इसका कोई यहां से चैप्टर से काम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये इज ऑफन प्रिपेयर्ड बाय, is often prepared by, ठीक है, बेंजोइन, ये रहा सा एक तीसरा नाम है, ये भी सुन लो, बेंजोइन, ठीक है। बेंजोइन जो है वो ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच और बेंजीन। इसका क्या है भाई, इसका 2 डिग्री एल्कोहल जो है, इसका बस हमें क्या कन्वर्ट करना है भाई, ऑक्सीडेशन करना है, जो किसी भी ऑक्सीडेटिव मेथड से हो जाएगा, किसमें, कीटोन में ही ऑक्सीडाइज होगा और किसी में तो होगा नहीं। This is called benzoin, this is called benzil, and that is called benzylic acid. समझा गाइस, इसका इसका इतना ज्यादा जो है, देखो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा कॉमन है कि अगर तुम्हारे पास में, ठीक है, फिनाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, इफ फिनाइल ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट, फिनाइल ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, देन even alkyl groups migrates, even alkyl groups migrate। यहां पे थोड़ा सा एक सब फैक्चुअल हो जाता है, देखो, इवन अल्काइल ग्रुप माइग्रेट, अल्काइल ग्रुप माइग्रेट, एंड उसमें भी गाइज के इन जनरल, इफ वी हैव अ डाइकीटो सिस्टम, अगर मेरे पास में एक डाइकीटो सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास में डाइकीटो मतलब सुनो 1 2
मतलब अल्फा बीटा एडजेसेंट डाइकीटो सिस्टम है, एडजेसेंट अल्फा बीटा पे मेरे पास में डाइकीटो है। तो ऐसे केसेस में क्या है, देन even if alpha h is present, even if alpha h is present, ठीक है, कैनिजारो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो इज प्रिफर्ड, या इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो टाइप रिएक्शन इज प्रिफर्ड, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो टाइप रिएक्शन इज प्रिफर्ड, इज प्रिफर्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक ग्रुप है डबल बॉन्डो, क्या लें क्या लें क्या लें, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। अब बताओ यहाँ पे क्या है कि पुराने रूल्स फेल हो जाते हैं। एक तो पहली बात, तुमने चेक किया कि भाई अल्फा एच है जो तुम्हें अब तक सिखाया था, बस अब इसी एग्जांपल में, इसलिए राज एग्जांपल को इग्नोर भी कर दो तो ठीक है चलेगा, बट अब इस कंपाउंड के जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही है। ठीक है, इसके जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही है। तो इन केसेस में क्या है कि पहली बात तो ये अल्फा एच हमें बोला था तुमने, अल्फा एच चेक किया, चेक अल्फा एच, एक्चुअली यस आ गया, लेकिन पहली घंटी जो बजनी चाहिए हमारे दिमाग में वो एक्चुअली क्या है बताओ, इमीडिएटली क्या क्या क्या, एल्डोल, एल्डोल तुरंत तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो वो एक्चुअली वो गलत है। ये बात अलग है, यहाँ पे एल्डोल नहीं होने के कुछ रीजंस में देखो ये बोला जाता है, व्हाई दिस मॉलिक्यूल प्रिफर्स कैनिजारो इज फर्स्ट ऑफ ऑल OH माइनस जो इस पे डालते हैं, दैट OH माइनस व्हेन दिस ट्रेवल्स टू दिस मॉलिक्यूल, तो एक तो वैसे ही सुनो गाइस, इसका जो है ना, इसका जो डेल्टा प्लस है वो ज्यादा होता है इसके एसिडिक नेचर से, हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, वो तो खैर बाहर पुश आउट हो जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। बट इस केस में विद दिस एक्स्ट्रा माइनस आई, दिस इज लाइक अ मैग्नेट, ये एक्चुअली लिटरली मैग्नेट की तरह है, एंड दिस अटैचेस इटसेल्फ टू दिस कार्बन विदाउट लीविंग इट, तो दिस एक्चुअली रिजल्ट्स in the formation of this O minus and OH and a system like double bond O, and इस O minus के अंदर पुश किया और ये इधर निकल गया, ठीक है, इधर आ गया। जैसे देखो हमने क्या देखा था, अब तक हमने फिनाइल निकाला, अब मैं इस ग्रुप को पूरे को निकाल रहा हूं, इस फिनाइल इसको निकाल के और इसको इस पे अटैच कर दिया, फॉर्मिंग फॉर्मिंग समथिंग वेरी ऑकवर्ड एंड पेक्यूलियर, ठीक है, रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस रिंग, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, एज O माइनस, ठीक है, और ये ऊपर गया और इधर क्या बताओ, डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, और इसके बाद में क्या हो गया भाई, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, ठीक है, से क्या बन गया भाई, एक साइक्लोपेंटेन की रिंग, और इस साइक्लोपेंटेन की रिंग के ऊपर एक तरफ क्या बताओ OH और एक तरफ क्या COOH, ये हम बोल रहे थे, ये वो केसेस हैं जिसके अंदर एक्चुअली कैनिजारो हो जाता है, इवन दो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो टाइप रिएक्शन, इसको कैनिजारो नहीं बोल रहे हम लोग, जैसे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो टाइप रिएक्शन हो जाती है इवन दो अल्फा एच इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे देखो अब ये एग्जांपल्स देखो, इन सब में वही करना है कि दिस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस पे फर्स्ट OH minus delta and second H plus, ठीक है, जो समान बनता है, खैर कंपाउंड जो बनता है उसको देखो ड्रॉ करके जल्दी से आप प्रेजेंट करो, और नेक्स्ट पेज, दैट इज एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और, जैसे दिस बेंजीन, बेंजीन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो फर्स्ट NaOH और सेकंड H प्लस, ठीक है, एंड
This is, let's say, first, this is second, this is third, and fourth, जैसे डबल बॉन्ड O, बेंजीन, और फर्स्ट KOH डेल्टा, और सेकंड H प्लस, और फिफ्थ बेंजीन OMe, और C डबल बॉन्ड O14, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन, और NO2। तो सेम वही, फर्स्ट, सेकंड, and the last reaction of today's is C part, that is Tishanko reaction। टिशंको रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो टिशंको रिएक्शन, ठीक है, इज एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के लिए ही होता है, ये में लर्न करना पड़ता है, विद और विदाउट अल्फा एच। इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा है कि इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन ही होता है, अल्फा एच हो या ना हो। ठीक है, तो भाई सेंटेंस ये है सबसे पहले, व्हेन एल्डिहाइड्स आर heated with aluminium ethoxide, they form esters. After combining two molecules of aldehydes, हाँ, combining two molecules of aldehyde, ठीक है, of which one is oxidized, क्या बन जाएगा गाइस उसका? एसिड, एंड अदर इज रिड्यूस्ड, क्या बन जाएगा ये उसका? अल्कोहल, ठीक है, एंड जस्ट लाइक, ठीक है, मतलब बेसिकली जस्ट लाइक डिसप्रपोर्शनेशन, just like disproportionation, and they are combined to form an ester, ठीक है, लाइक डिहाइड्रेशन जैसे हो जाता है वैसा कुछ हो जाएगा। ये आंसर निकालने का तरीका है, सुनो, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट जो है, ऑल्दो वो जो है वो बेसिकली डजंट प्रोसीड, ठीक है, वाया डिहाइड्रेशन, ऐसे बनता नहीं है डिहाइड्रेशन के थ्रू, ठीक है, बट डायरेक्टली एस्टर इज ऑब्टेन्ड, सीधा एस्टर बन जाता है। तो दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर कि ऐसे हमें बनाना है, ठीक है, कि तुम वही करो जो तुम उसमें कैनिजारो में कर रहे थे, वो बना के उसे बस जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो ये जस्ट एक ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए। तो अच्छा, हो क्या जाएगा भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैनिजारो से डिफरेंट है ये,
ठीक है, इसमें एक्चुअल एसिड और अल्कोहल नहीं बनता है, ठीक है, ये ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा बना होगा, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैनिजारो, ठीक है, एक्चुअल एसिड एंड अल्कोहल आर नॉट फॉर्म्ड। अच्छा, मैकेनिज्म देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा गाइस। लास्ट स्लाइड, दैट इज, भाई मेरे पास में एक एल्डिहाइड लिया मैंने, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसको मैंने एल ओ ई टी होल थ्राइस के साथ हीट किया, एंड क्या बन जाएगा देखो, सुनो ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन कि मैंने इसको क्या कर दिया बताओ, ऑक्सीडाइज, क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको मैंने क्या कर दिया बताओ, रिड्यूस, क्या बन गया, आर सी एच टू ओ एच, नंबर ऑफ कार्बन ध्यान रखना भाई, और लास्ट में जोड़ दो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू और आर। अगर इसमें मेरे पास में n+1 n कार्बन इसके, एक कार्बन इसका है, तो इस तरफ मेरे पास में n+1 कार्बन होने चाहिए इन एसिड पार्ट, और इस तरफ मेरे पास में n+1 कार्बन होने चाहिए इन अल्कोहल पार्ट। मैकेनिज्म क्या है देखो भाई, मैकेनिज्म है कि ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है, ये कंबाइन कर लेता है एल ओ ई टी थ्री से। तो बताओ ये एल ओ टी थ्री क्या है, बताओ व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज दिस, वी नो कि ये लुईस एसिड है, राइट, इसमें बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ बन सकता है भाई, इफ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्बन होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऑक्सीजन है, क्यों भाई, सही है ना, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर तुमको लेना पड़ेगा भाई इसके अंदर, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर लेने से ये जानवर जो है सडनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल ओ ई टी थ्री पे माइनस और इस पे प्लस, एंड दिस इज सो एक्टिवेटेड एंड फ्यूरियस, ठीक है, कि अब दूसरा आरसीएचओ जब आएगा तो दैट इज फोर्स टू अटैक, बताओ क्या, कहां से कहां पे अटैक करूं बताओ, तुम एरो बना दो, एक सेकंड पॉज करके, कहां से कहां पे अटैक करें, इस ओ से बताओ इस पे अटैक करें, तो ये जब ऊपर खुलेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो, दिस विल फॉर्म आर सी ओ न्यूट्रल एल ओ ई टी थ्री एच, एच, और ये ओ प्लस बन गया है डबल बॉन्ड सी एच और आर, ठीक है, अब मुझे बताओ, जब ये मेरे पास में बन गया है, तो कैनिजारो की तरह, ठीक है, लाइक कैनिजारो, हमारे पास में क्या होने वाला है देखो, एक हाइड्राइड ट्रांसफर होने वाला है बस, किसको वापस लीव करवा दूं बताओ मैं, जो माइनस बन के बैठा है, कैटलिस्ट का काम ही यही है, थोड़ी देर के लिए आया, फिर लगा कि नहीं ज्यादा शिट हो गया है, तो फिर निकल जाएगा, फिर घुसेगा करने के लिए, जैसे ही ये, आई एम सॉरी उल्टा एरो लगा दिया, जैसे ही ये इसको छोड़ के निकलेगा वापस, तो अब O माइनस बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, आर सी ओ माइनस एच एंड O डबल बॉन्ड सी एच आर प्लस, जब ये O अंदर पुश करेगा गाइज, तो वापस किसको निकालना है मुझे, हाइड्राइड, एंड हाइड्राइड क्योंकि डिस्टेंस कम है, इमीडिएटली कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, बगल वाले इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, ठीक है, मूविंग दिस बॉन्ड अप, इससे क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर देखो डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये नीचे आ जाओ, एच तो हट गया, ओ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सी एच और एच, एक एच ऊपर से टपका है नीचे भी, और एक एच पहले से था, ठीक है, और यहाँ पे आर, ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारा यही मॉलिक्यूल है अभी देखो, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली टिशंगो, एंड इसके बस तुम 4 एग्जांपल सॉल्व करना गाइज, द फर्स्ट वन इज MECHO ALOET होल थ्राइस डेल्टा, ठीक है, आंसर निकालना भाई, नंबर 2 इज ETCHO ALOET होल थ्राइस डेल्टा, नंबर 3 इज बेंजीन CHO, ठीक है, ALOET
होल थ्राइस डेल्टा, ठीक है, एंड number 4 is एच सी डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 सी डबल बॉन्ड ओ एच के ऊपर एल ओ ई टी होल थ्राइस डेल्टा। ये तुम्हारा पूरा रिडॉक्स का पार्ट खत्म होता है गाइज। तो इसको प्लीज थोड़ा टाइम देके कोशिश करो पेंसिल से एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल हर एक के सॉल्व करो। थैंक यू, फिनिश इट ASAP। ऑल्दो मैं इसको रिकॉर्डिंग लास्ट में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स यू मस्ट हैव फिनिश्ड इट, बट प्लीज एग्जाम्पल्स हो सके तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।